This is extremely important for us that we now have strong trading relationship with Uzbekistan, which is the biggest country in Central Asia. People of Afghanistan have suffered for the last 40 years. And as neighbors, we feel they are our brothers. There should be peace there. There should be a peaceful political settlement there. We will try and help facilitate a peace process in Afghanistan. We hope that our foreign ministers will first meet and then we will go on and try have a summit so that we can stop what looks like a civil war. जंगज़दा अफगान अवाम हमारे भाई मदद करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पड़ोसी ममालिक के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तनाज़े के सियासी हल का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को गुर्बत जैसे मुश्तरका चैलेंजेस का सामना मिलकर सूरत हाल से निमटना होगा। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का बिजनेस फोरम से भी खिताब। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा, ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ माहिदों पर भी दस्तखत। इमरान खान के एजाज़ में पुरतपाक इस्तकबाली तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उज़्बेक काबीना के अरकान का तारुफ भी करवाया गया। उज़्बेकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनमें बड़ा इश्तियाक है पाकिस्तान के साथ तिजारत का, इन्वेस्टमेंट्स का, और बड़े अच्छे इम्कानात हो रहे हैं। आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तकरीबन एक ख्याल है कि $453 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में हुए हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ $453 मिलियन के कारोबारी मुआहदे हो गए। उज़्बेक ताजिर पाकिस्तान के साथ ट्रेड में दिलचस्पी रखते हैं। दो तरफा सरमायाकारी के वसी मौके भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में गुफ्तगू। ईद पर महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल की कीमत में ₹5.40 फी लीटर इजाफा। डीजल ₹2.54 और लाइट डीजल ₹1.27 महंगा। इतलाक रात 12 बजे होगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोल के निर्खों में ₹11.50 इजाफे की समरी भिजवाई गई थी। कोरोना बेकाबू, मोहलिक वायरस के फैलाव में इजाफा। हुकूमत ने ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया दे दिया। मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। सिर्फ वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही सियाहती मकामात पर दाखिले की इजाजत होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ऐलान। कोरोना ने फिर जोर पकड़ लिया। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 47 अमवात, 2,545 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 9,81,392 शहरी मुतासिर। बलोचिस्तान में भारतीय वायरस के 16 केसेस रिपोर्ट। 1 अगस्त से दफातर, तफरीही मकामात और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन के बगैर दाखिला ममनू। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद होंगे। अवाम SOPs पर अमल दरामद करें। लियाकत शाहवानी की अपील। भारतीय वायरस ने खित्ते के ममालिक में तबाही मचा दी। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अपनी और दूसरों की जान खतरे में ना डालें। कोरोना वैक्सीन लगवाएं। विफाक की वजीर असद उमर की आवाम से अपील। नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो सजाएं दी गई, पूरी रियासत दुश्मनी में झोंक दी। मुखालिफों से ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी सब तदबीरें बेकार हो गई। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। दुश्मनों ने नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं किया। नून लीगी कायद को अवाम का साथ देने की सजा दी गई। पूरी रियासत को दुश्मनी में झोंक दिया गया। जेल में कत्ल की साजिश भी तैयार की गई। मरियम नवाज के इल्जामात। इमरान खान ने पहले मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में डाला। अब इनकी नज़र आज़ाद कश्मीर पर है। नवाज शरीफ का नाम सुनकर ही इन पर कपकपी तारी हो जाती है।
नून लीगी रहनुमा का पलंदरी और तहसील बलोच में जलसों से खिताब। मरियम सफदर को मोदी की भतीजी होने का एजाज हासिल। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मोदी के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। फरूख हबीब का लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। ये जो धांधली का शोर है ये असल में इनकी हार है। वो जो अब्बू बचाओ तहरीक लेके आए हैं, जब भी मैं फर्जंदी सरदारी कहता हूं तो वहां पे उनके पूरी पार्टी मेरे ऊपर टूट पड़ती है कि गाली दे रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में। मुखालिफिन का धांधली का शोर असल में उनकी हार है। अब्बू बचाओ तहरीक लेकर आने वाले कश्मीर की बात कर रहे हैं, पर चीफ चेयरमैन आज़ाद कश्मीर को भी सिंध बनाना चाहते हैं। 25 जुलाई को अवाम इन्हें मुस्तरद कर देंगे। मुराद सईद का जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चुनारी जाते हुए विफाकी वज़रा की गाड़ियों पर पथराव। अली अमीन गंडापुर के काफिले पर अंडे भी फेंके गए। गार्ड्स की हवाई फायरिंग, मकामी अफराद का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। सदर मुमलिकत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। कौमी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का इदारे की पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। साबिक सदर ममनून हुसैन कराची में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में नून लीगी रहनुमाओं, सियासी शख्सियात और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। दासू वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तस्दीक। हुकूमत पाकिस्तान चीनी सफारत खाने के साथ मुकम्मल राबते में है। वज़ीर आज़म खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। बस्ती के करीब दहशत गर्दों का हमला। बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन। ऐसे बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन को सबूताज नहीं कर सकते। ISPR। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के जेर सदारत इजलास में रीजनल ऑफिस रावलपिंडी की कारकर्दगी का जायजा। 24,087 करप्शन शिकायत में से 23,169 निपटा दी गई। 98 इन्वेस्टिगेशंस में से 44 जेर इल्तवा। शुरका को ब्रीफिंग। तब्दीली सरकार मुकम्मल नाकाम। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मुल्क की तरक्की के लिए चेहरों की बजाय निज़ाम बदलना होगा। अफगानिस्तान अफगान अवाम का है। अमेरिका शिकस्त के बाद अब किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करेगा। सिराजुल हक की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में 3 बच्चों की पुरसरार मौत का मौमाहल। माँ ही कातिल निकली। नौरीन का शौहर से अलहदगी पर झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। लाहौर में मॉडल नायाब कत्ल केस तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने CCTV फुटेज में नजर आने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का मकतूला के घर आना जाना था। पूछताछ जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ मकामात पर 10 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 17 घरों को जुज़वी नुकसान। PDA-MA का बलूचिस्तान में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी। सोराब, सिब्बी और कोहलो समेत दीगर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील। साहिली पट्टी पर आज फिर बारिश। बदीन, ठट्ठा और थरपारकर में भी रिमझिम। हवा के कम दबाव के बाइस हब्स। कराची में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जानिब से बादल बरसने की पेशगोई।
अफगानिस्तान में कशीदगी, तालिबान की कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंग बंदी की मशरूत पेशकश, ज़ेरे कब्जा इलाकों में हुकूमत की जानिब से लगाए गए लूट मार के इल्जामात मुस्तरद, काबुल से ज़्यादा अमन व इस्तेहकाम का दावा, सूबा बादगीस में कबायली इमायदीन की मुदाखलत, सूबाई दारुल-हुकूमत कलानौ में जंग बंदी, फोर्सेज ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। अफगानिस्तान में बदअमनी, भारतीय किरदार खुलकर सामने आ गया। सिविलियन मदद की आड़ में हिंदुस्तान फौजी साजो सामान फराहम करता रहा। भारत में तैनात अफगान सफीर का एतराफ़, मोदी सरकार से मजीद अस्करी मदद मांग सकते हैं। फरीद मामूनजई का इंदिया। पाकिस्तान और अमेरिका महफूज अफगानिस्तान चाहते हैं, कई साल से मुश्तरका अहदाफ के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, खित्ते में अमन के लिए किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, मनपसंद जानवरों की खरीदारी में ख्वारी, जानवरों की कीमतें आसमान पर, कमजोर बकरे का भी तगड़ा रेट। शहरियों की ईद के दूसरे और तीसरे रोज खरीदारी की हिकमत अमली। ज़्यादा मांग रहे हैं, उसके बाद ये एकदम ही नीचे आएंगे। जब इन्हें ठहरना पड़ा ना तो फिर ये नीचे आएंगे। लबनान में सियासी बहरान, सदर के साथ इख्तलाफात, 8 माह से हुकूमत बनाने में नाकाम नामजद वज़ीर आज़म साद हरीरी ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। बेल्जियम में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक, घर और गाड़ियां रैले में बह गईं। हुकाम ने 1000 से ज़ायद मकान खाली करवा लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का कल से आगाज। शाहीनों के नॉटिंघम में डेरे, मेजबान कप्तान मॉर्गन समेत सीनियर्स की टीम में वापसी बड़ा चैलेंज।